माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस एसडीबी चैनल में मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के तहत आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेस में कैसे जब हम अगर हम डाटा को बनाते हैं, डाटा जब हम एंट्री करते हैं तो एमएस एक्सेस में फील्ड नेम क्या हम डालें और कब डालें, और डाटा टाइप जो विभिन्न प्रकार के हो सकता है जैसे कि टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ये सब हो सकता है। और इन सब का क्या मतलब रहता है, क्या मायने है, और कब इसका यूज़ हो सकता है और कब इसको यूज़ करना ज़रूरी है, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि फील्ड नेम के साथ डाटा टाइप क्या रखा जाए, है कि नहीं। और डाटा टाइप रखने में ही लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत ही लॉजिकल ट्रिक्स है डाटा टाइप। ठीक है, अगर आप डाटा टाइप सीख गए तो आप सोचेंगे कि हाँ, रियली मैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन रहा हूँ। तो देर किस बात की, चलिए डायरेक्ट वीडियो की ओर। ओके, चलिए तब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। कि मैं सबसे पहले इस वीडियो में शुरू से ही मैं बता रहा हूँ, अपना एम एस एक्सेस को ओपन करेंगे। ये देखिए, मेरे माउस का कर्सर को देखिए। और आप लोग ज़्यादातर ध्यान दें कि जब भी मैं बोलूँगा, बोलने के साथ साथ मेरा माउस कर्सर कहाँ कहाँ जाता है, और उसको उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले क्रिएट में। जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्रिएट में जाने के बाद टेबल, और टेबल में जैसे हम ओपन करते हैं तो आपको ये डायग्राम मिलेगा। ठीक है, डाटा लिखने के लिए। और याद रखिए, यहाँ पर हम कुछ भी डाटा को इनपुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, शुरुआत में ही आपको इस जो डाटा बेस फाइल है इसको सेव करना होगा। इसके लिए व्यू में जाएंगे। देखिए, ठीक है, व्यू में गए, इसके बाद डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में जैसे आप ओके करते हैं, यहाँ पर इस डाटाबेस फाइल को किस नाम से आप सेव करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर नाम टाइप करना चाहूँगा स्टूडेंट लिस्ट, क्योंकि ये जो डाटाबेस मैं बनाऊंगा वो स्टूडेंट्स लिस्ट में बनाने वाला हूँ। ठीक है, और ओके कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए, आपका ऊपर में आ रहा है फील्ड नेम, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, फील्ड नेम और डाटा टाइप। अभी ये फील्ड नेम क्या होना चाहिए और डाटा टाइप, फील्ड नेम के साथ साथ डाटा टाइप क्या रखेंगे ताकि वो दोनों में कॉम्बिनेशन हो और मैं सक्सेस तरीके से अपना डाटा को इनपुट कर सकूँ एक्सेल में, एक्सेस में। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत में हम इसमें लिखते हैं स्टूडेंट नेम, ये हुआ। और स्टूडेंट्स नेम याद रखिए हमेशा टेक्स्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये देखिए, टेक्स्ट हो गया। मेमो उस समय रख सकते हैं जैसे अगर 2 से 3 हज़ार वर्ड्स में अगर कुछ लेटर्स लिखना है या हिस्ट्री लिखना है तो इसमें मेमो में रख सकते हैं। अगर शॉर्ट लेटर है तो टेक्स्ट। ठीक है, आगे है, यहाँ पर हम इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स का, सॉरी, यहाँ पर हम इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, DOB। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं DOB। तो इसको हम क्या रखेंगे, ये जो डाटा टाइप का जो ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन पॉइंट है, इसमें ओके करेंगे। इसमें आ रहा है डेट एंड टाइम। ठीक है, और क्यों रखे हैं आपको इसका आंसर, इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग रखेंगे, जैसे इसमें डेट एंड टाइम रखे हैं, इसके बाद हम इसमें रखते हैं वो लैंग्वेज इंग्लिश जानते हैं कि नहीं। ठीक है, या तो फिर इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कर देते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट में, अटैचमेंट को नहीं बल्कि फ़ोटो को यहाँ पर हम रखेंगे, फ़ोटो। ठीक है, और फोटो में क्या रखेंगे, हम रखते हैं अटैचमेंट। ठीक है, ये हो गया अटैचमेंट। इसके बाद यहाँ पर हम रखते हैं सिटी, और सिटी में हम रख रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉपी निकाल कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सिटी में हम रखते हैं लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड का मतलब है कि एक से अधिक आप डाटा को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, लुकअप विजार्ड में हम जैसे रखेंगे तो कंप्यूटर हमको एक इंफॉर्मेशन सामने ला के रख देगा। इसमें आपको बोलेगा कि आई वांट टू लुकअप कॉलम टू द लुकअप द वैल्यू। ठीक है, सेकेंड में आपको मिलेगा आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, मतलब हम वो लिस्ट चाहेंगे जो मैं चाहूँगा, जो मैं रखना चाहूँगा वही चीज़ रहना चाहिए। तो इस सेकेंड वाला में हम ओके करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला में जैसे ओके करेंगे, आप सिंपली नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है
नंबर ऑफ कॉलम 1 ही रहने दीजिए। यहाँ पर सिटी में जैसे कि हम लिख देते हैं लखनऊ, इसके बाद बरेली, इसके बाद आगरा, ठीक है, इसके बाद कानपुर, ठीक है। कोई भी सिटी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि वाराणसी, ठीक है। ये सारा सिटी किससे संबंधित है? ये सारा सिटी यूपी स्टेट से संबंधित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर 5 से 6 सिटी को मैं मेंशन किया, और जैसे आप सिटी मेंशन करते हैं नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोलेगा व्हाट लेवल वुड यू लाइक फॉर योर लुक ऑफ कॉलम, और सिटी ही रहने दीजिएगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिनिश्ड, बस हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप डाल सकते हैं क्या, स्टेट। तो ये देखिए स्टेट में हम टेक्स्ट ही रखते हैं, और स्टेट में क्या है कि वो स्टेट शॉर्ट टेक्स्ट रहता है, इसलिए हम शॉर्ट टेक्स्ट ही हम रख रहे हैं। याद रखिए लुकअप विजार्ड हम किस लिए डाले हैं अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक तुरंत, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ये सब जो है फील्ड नेम और डाटा टाइप ये रेडी हो गया। फील्ड नेम में पिछले वीडियो में बताया था ये एक हेडिंग्स का काम करता है, ठीक है। फील्ड नेम क्या चीज़ का काम करता है? हेडिंग का काम करता है। तो अभी हम लोग जाते हैं कहाँ पर, फिर से नाम सब लिखने के लिए व्यू में, और डाटा शीट व्यू एंड यस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि एमएस एक्सेस में टेबल से संबंधित ही काम होता है। अगर आपको लेटर और कुछ हिस्ट्री लिखना है, या किसी का जीवनी लिखना है, या कुछ लंबा सा टेक्स्ट अगर वो चीज़ लिखना है, तो आपको एमएस वर्ड की सहारा लेनी होगी। अगर कुछ टेबल से संबंधित काम करना है तो आप एमएस एक्सेस का सहारा ले सकते हैं, एमएस वर्ड का भी सहारा ले सकते हैं टेबल से, या तो फिर एमएस एक्सेल का भी आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एमएस एक्सेस में मुख्यतः काम होता है टेबल से संबंधित ही काम होता है, इसलिए एमएस एक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है टेबल के फील्ड में, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स का नाम लिख देता हूँ रोहन, उसका डेट ऑफ बर्थ। जब कभी भी आप लोग वैकेंसी भरते होंगे ऑनलाइन, तो उस समय जब भी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसमें देखने बगल में कैलेंडर रहता है, तो यहाँ पर भी बगल में कैलेंडर आ चुका है कि रोहन का डेट ऑफ बर्थ। अगर आप जब भी आप लिखेंगे रोहन का डेट ऑफ बर्थ या किसी का भी, तो बगल में कैलेंडर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब डिजाइन व्यू में ये चीज़ को हम लोग तैयार कर रहे थे फील्ड नेम और डाटा टाइप, उस समय यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में हम क्या रखे थे, डेट एंड टाइम। इसी वजह से डाटा शीट व्यू में उसका कैलेंडर बगल में ही आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। इसके बाद यहाँ से हम चॉइस करेंगे कौन सा डेट में, कौन सा ईयर में, ठीक है, या कौन सा मंथ में, हम यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ, और कोई भी एक, जैसे जनवरी 2021 में से, और इधर से अप्रैल महीना का 15 तारीख, ये देखिए हो गया। अटैचमेंट में देखेंगे आप लोग वैकेंसी भरते समय भी आप लोग ध्यान देंगे, एक ऐसे पिनअप का सर्कल आता है, ठीक है। इस पिनअप का सर्कल में आप लोग ओके करें, और जैसे आप इसमें डबल क्लिक करेंगे आपको ये डायग्राम आएगा। इसके बाद अटैचमेंट का डायलॉग बॉक्स है, ऐड में ओके करेंगे, और सिंपली आपका जो फ़ोटो है वो कहाँ पर सेव करके रखा हुआ है कंप्यूटर आपको पूछेगा। तो मैं जल्दी से अपना फ़ोटो सबको चयन कर लेता हूँ, ओपन, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर आ चुका है। इसी प्रकार से सिटी, अगर हम सिटी में करते हैं तो देखिए सिटी में लुकअप विजार्ड आ चुका है, और इस छोटा सा ड्रॉप डाउन पॉइंट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हम उधर इनपुट किए थे वो यहीं पर आ रहा है, जैसे लखनऊ, बरेली, आगरा, कानपुर एंड वाराणसी। तो यहीं से मैं किसी एक को चयन करूँगा। ये देखिए हमको लिखना नहीं पड़ रहा है, स्टेट में हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लुकअप विजार्ड नहीं डाले थे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, ये रहा, ठीक है। तो याद रखिए ये जो बगल में ही आप लोग याद रखिए ऊपर वाला, सिटी के ऊपर वाला में भी एक छोटा सा ड्रॉप डाउन पॉइंट है, ठीक है। तो सिटी में भी एक ड्रॉप डाउन पॉइंट है, लेकिन यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए जहाँ पर आप डाटा को इनपुट करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वाराणसी का डाटा इनपुट होगा, तो यहीं पर सिटी का ये स्पेस है, तो यहीं पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये बगल में ही ड्रॉप डाउन पॉइंट आएगा। तो जैसे आप इसमें ओके करेंगे तो ये लिस्ट आएगा, ठीक है। और ये लिस्ट क्यों आ रहा है, कहाँ से हम लोग एक्टिवेट किए हैं, याद रखना व्यू में है, आपको डिजाइन व्यू के अंदर
यहाँ पर सिटी था और सिटी में हम लोग क्या किए थे, लुकअप विजार्ड को रखे थे। ठीक है, आप लोग लुकअप विजार्ड रखेंगे लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट शो करेगा, अगर एक बार रखने के बाद फिर शो नहीं करता है। अगर स्टेट में अगर रखना है, जैसे कि स्टेट में अगर रखना है लुकअप विजार्ड, तो इसमें क्लिक करेंगे, लुकअप विजार्ड में ओके करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पूछेगा आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, सेकेंड ऑप्शन को चयन करें, नेक्स्ट करें। यहाँ पर आप इधर ऊपर कुछ नहीं करना है, नीचे आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, और इसी प्रकार से कर देते हैं बिहार, है ना। ये 3 स्टेट को मैं मेंशन किया। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश्ड, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिनिश्ड हो गया। अभी जैसे हम लोग व्यू करेंगे, डाटा शीट व्यू करेंगे, तो यस करते हुए देखना। अभी यहाँ पर और एक जन का नाम मैं मेंशन करता हूँ, जैसे कि राहुल, उसका डेट ऑफ बर्थ को मैं मेंशन करूँगा। और यहाँ पर एक फ़ोटो को मैं तुरंत अटैच कर देता हूँ। ऐड में जाएंगे, यहाँ से कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट करें एंड ओपन। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन चयन करना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको ओके करना है, याद रखें। देखिए सिटी में लुकअप विजार्ड में डाला हूँ, इसलिए जैसे मैं अगर माउस को क्लिक करूँगा ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें ओके करेंगे तो यहाँ से हम कर देते हैं लखनऊ, और या यहाँ से हम करते हैं कानपुर। और स्टेट में जैसे हम क्लिक किए तो देखिए ड्रॉप डाउन पॉइंट आ चुका है, इसमें से भी मैं क्या करूँगा, उत्तराखंड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी याद रखिए, अगर आप उधर लुकअप विजार्ड रेडी करते हैं तो इधर आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल और लाभदायक बन रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। ठीक है, हम फिर से आएंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक्स के साथ। तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिए, तब तक के लिए बाय। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ।